पुरुषोत्तमम अहम बुद्धि किस तरह से हम लोगों को परेशानी में डालते हैं। ईगोसेंट्रिक जीवन दुखदाई होते हैं, अप्रिय होते हैं और हर जगह प्रवेश नहीं कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग जो कैपेसिटी है वो बहुत कम होता है। ईगोसेंट्रिक होना ठीक नहीं है, सब लोग जानते हैं, लेकिन ये स्वतः ही ऑटोमेटिकली हमें ईगोसेंट्रिक होकर ही हम जन्म लेते हैं। ईगोसेंट्रिक अर्थ है हम देह लेकर जन्म लेते हैं। ये भी एक हमारा ईगो है कि मेरा एक शरीर मिला है, मैं एक लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे पिताजी अमीर हैं, मेरे पिताजी इतने बड़े पोस्ट में हैं, मैं इतने बड़े पोस्ट में हूं। दैट इज द ईगोसेंट्रिक। ये ईगोसेंट्रिक हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं और एक प्रतिस्पर्धा के रूप में यह हमारे परिवार से लेकर अब हमारे कार्यस्थल के साथ साथ समाज में, अपने परिवेश में, अपने रिश्ते नाते में इस तरह के व्यवहार चारों ओर बिखर जाते हैं और जिससे हमें लगता है मैं बहुत ऊंचा हूं, बड़ा हूं, लेकिन हम धीरे धीरे दूसरे के पास अप्रिय हो जाते हैं क्योंकि हमारी इस एक्टिविटी में व्यक्तिगत जीवन को छोड़ करके किसी का इसमें भला नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है। ऐसी ही एक घटना के माध्यम से हम इस बात को और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। पति पत्नी का रिश्ता हम सब जानते हैं। माँ की कोख में जब छोटा बच्चा रहता है तो एक रिश्ता होती है पुत्र और माता का, पुत्र और पिता का। वो बालकपन, वो छोटापन अत्यंत मधुर होते हैं और वो एक नाता जो होता है अत्यंत मजबूत होता है क्योंकि जैसे माँ अपने बच्चे को छोड़कर रह नहीं पाती है, ठीक उसी प्रकार से बच्चा भी अपने माँ को छोड़कर रह नहीं पाते हैं। तो एक अटूट बंधन होता है, बड़े प्रेम का बंधन होता है। और ठीक जब बच्चा बड़ा होता है वो अपने कर्म क्षेत्र के लिए, अपने जीवन के अध्ययन के लिए वो घर से बहुत दूर चले जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, बड़े होते हैं, अपने शादी ब्याह के लायक होते हैं, परिवार बसा लेते हैं। फिर उनका एक इंडिविजुअल लाइफ होता है, अपना परिवार होता है और तब अपने परिवार से, माता पिता से जो नाता है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है और सबसे मजबूत बंधन अपने पत्नी से होने लगते हैं। लेकिन बड़ा प्रेम होते हैं, आपस में मधुर जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर वो जो छोटी जो प्रतिहिंसा है, जो ईगो है, वो कभी कभी एक कलह को जन्म दे देता है। प्रत्येक दिन अपने पति देवता घर आते हैं, काम काज करके, सब कुछ करके वो सो जाते हैं, दरवाजा स्वयं पत्नी बंद करके सो जाती हैं। एक दिन धीरे धीरे ऐसा आता है, अब पत्नी के मन में लगा कि प्रत्येक दिन मैं दरवाजा बंद करती हूं, आज हमारे पतिदेव भी बंद करें। ऐसे एक दिन, 2 दिन और वो प्रेस करते हैं कि उनका पति ही वो दरवाजा बंद करे। अब पति कहते हैं प्रत्येक दिन आप ही दरवाजा बंद करती हो, अब मैं थक गया हूं, दरवाजा मैं नहीं आप ही बंद करो। ऐसे दोनों लोगों में एक कंपटीशन सा होता है। फिर बाद में एक झड़प सी होती है, हम नहीं करेंगे, वो कहते हैं हम नहीं करेंगे। फिर लास्ट में पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, एक प्रतियोगिता के तौर पर इस चैलेंज को लेते हैं। वो कैसे
बोलते हैं जो पहले बोलेगा वही दरवाजा बंद करेगा। और वो पति पत्नी दोनों गुम होकर के अपने अपने जगह पे बैठ गए, मनव्रत धारण करके। गेट खुला हुआ है। अब शर्त है कि जो पहले बोलेगा वो दरवाजा उनको बंद करना पड़ेगा। और इसी चक्कर में सो भी नहीं पा रहे हैं। रात गहरा रहा है, रात अधिक हो रहा है। गहरे रात में उस गांव के कुछ बदमाश टाइप के जो यंग लड़के का समूह है, 4-5 लड़के शराब पी करके वहां से गुजर रहा है। उन्होंने देखा कि आज इस घर में गेट खुला हुआ है, लाइट जल रही है, 2 व्यक्ति घर के अंदर दिख रहा है, लेकिन वो मूर्ति की तरह बैठा हुआ है। अब शर्त है जो पहले बोलेगा गेट उसको बंद करना पड़ेगा, इसलिए कोई बोल नहीं रहा है। वो बदमाश 4-5 यंग लड़के वो घर के अंदर चले आते हैं। घर के अंदर बना हुआ जो सामान था, उस परिस्थिति को देख करके, मूर्तिमान रूप को देख करके देख रहा है कोई कुछ नहीं कह रहा है। धीरे धीरे और अंदर घुसता गया। घर के अंदर जो सामान थे वो सब खा गए। वो सब खा रहे हैं, टेबल के ऊपर सामान भी सब खा गए। अब उन्होंने देख रहा है कि तब भी नहीं बोल रहा है। तब घर के अंदर सब्जी काटने वाला जो चक्कू था, दराती था, वो ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है? वो जो उनका पति देवता बैठा था, उनके बड़े बड़े मूछे थे। उन्होंने सोचा क्यों ना इनका मूछे काट दिया जाए। और जब मूछे काटने के लिए वो जो बदमाश वो जब दौड़े, तब उनको आप बाध्य होकर बोलना पड़ा। तब वो कह रहे मैं बंद कर रहा हूं, मैं बंद कर रहा हूं। और तब जाकर के वो लोग चले गए, दरवाजा बंद किया। लेकिन दरवाजा कब बंद किया? जब अपने बारी मूछे के ऊपर आई। छोटी सी बात को लेकर के ये ईगो सेंट्रिक, ये ईगो हमें जीवन को क्या करते हैं, नुकसान के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। हम बोल के कुछ नहीं है, केवल ही परम सत्ता, परम सत्य, सनातन ईश्वर तत्व ही वही एकमात्र सब कुछ है। ये जो हम करते हैं, मैं करता हूं, ये मैं स्वयं वही है और उनके अलावा कोई दूसरा अस्तित्व नहीं है। यहां द्वैत की भावना से हम जब सोचते हैं, हम अपने को उनसे अलग पाते हैं। और जब अद्वैत की सोचते हैं तो सब में हम उन्हीं को विद्यमान पाते हैं। अहंकार हमारे सब कुछ सर्वनाश कर देता है। इसीलिए अहंकार शून्य होकर के अद्वैत भाव से अपने जीवन को जब बिताने के लिए हम प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, तब हमारा जीवन सुंदर होते हैं, क्योंकि हम सब में प्रभु का दर्शन पाते हैं। तब हमारा कोई ना शत्रु रहता है ना मित्र रहता है, सभी हमारे गुरु है, सब हमारे भगवान हैं, सब हमारे प्रियजन हैं। इसीलिए किसी से कोई द्वेष नहीं रहता है और देश भाव सब समाप्त हो जाती हैं, तभी प्रेम का जागरण होता है। और वही प्रेम प्रभु चाहते हैं, वही प्रेम ही प्रभु मांगते हैं। और उसी प्रेम से हम जगत को प्रेम कर सकते हैं। और ये प्रेम ही सुख देती हैं, प्रेम ही शांति देती हैं, प्रेम ही समृद्धि लाती हैं। प्रेम के अलावा जीवन चलाने के लिए कोई दूसरा सौदा अगर हम कर ले तो निश्चित रूप से हम धोखा खाएंगे।